हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम एकदम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। बाइनरी ट्री इन ऑर्डर रिवर्सल। तो इसमें हमें क्या हुआ है, एक रूट दे रखा है, हमने उसकी नोड्स की वैल्यूज को रिटर्न करना है इन ऑर्डर रिवर्सल के फॉर्मेट में। तो इन ऑर्डर रिवर्सल होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। ये हमारा एक रूट दिया हुआ है, एक बेसिक सा ट्री है, उसमें रूट दे रखा है। ये उसकी लेफ्ट साइड आ गई, ये आ गई राइट साइड। तो हमने क्या करना होता है इन ऑर्डर रिवर्सल में, सिंपली हमने सबसे पहले लेफ्ट साइड रिवर्स करनी है, लेफ्ट, फिर उसके बाद राइट, फिर उसके बाद सॉरी लेफ्ट साइड रिवर्स करनी है, फिर रूट रिवर्स करना है, फिर राइट साइड रिवर्स करनी है। तो इसका होगा क्या, सबसे पहले हम जाएंगे रूट की लेफ्ट साइड पे, टू है, टू को रिटर्न कर देंगे। फिर उसके बाद वापस जाएंगे रूट पे, रूट की वैल्यू को रिटर्न करेंगे वन। फिर उसके बाद जाएंगे राइट साइड पे, थ्री। ठीक है, समझ आ गया। तो ऐसे काम करता है इन ऑर्डर रिवर्सल। अब हम समझेंगे इसको, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं इस वाली एग्जांपल पे जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है। इस ट्री में ऐसा कैसे काम करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे रूट पे, ये आ गया रूट। चेक करेंगे लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं है जी। वापस आए रूट पे, रूट की वैल्यू अपेंड कर देंगे, आ गया रूट। फिर उसके बाद हम जाएंगे राइट साइड, राइट साइड पे जब हम टू पे पहुंचेंगे ना राइट साइड पे, अब ये रूट बन जाएगा। जैसे कि जब हम जब क्योंकि रिकर्शन ऐसे ही काम करता है ना, जब हम इसे हम रूट मान लेंगे। अब रूट की लेफ्ट साइड पे चेक करेंगे, यहाँ पे थ्री। जब हम थ्री पे पहुंचे, अब थ्री रूट है, थ्री की लेफ्ट साइड चेक की, कुछ नहीं है। वापस थ्री पे आए, थ्री की वैल्यू अपेंड कर दी। फिर उसके बाद थ्री की राइट साइड चेक किया, कुछ नहीं है। वापस थ्री पे आए, थ्री से वापस टू पे आए, टू ने लेफ्ट साइड चेक कर ली, अब टू जाएगा राइट साइड पे, राइट साइड पे कुछ नहीं है। वापस आए टू पे, टू ने अपनी वैल्यू कर दी रिटर्न। ये आ गया हमारा आउटपुट, वन थ्री टू यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो टेंशन मत लो, मैं रिकर्शन पे एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि कैसे काम करता है, कैसे एक वैल्यू अपने लीफ पे जाती है और वापस फिर रूट पे आके वही सेम कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। इसी को कहते हैं रिकर्शन। तो सबसे पहले मैं कोड करता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है वही कोड करूंगा, आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इन ऑर्डर, आप कुछ भी नाम रख सकते हो। मैंने इन ऑर्डर रखा क्योंकि इन ऑर्डर का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने लेनी है एक नोड वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बेस केस चेक करेंगे। बेस केस क्या होता है कि जो कंडीशन सबसे पहले हमने चेक करनी है, अगर वैल्यू नहीं है तो हम रिटर्न कर रहे हैं, तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, इफ नॉट नोड रिटर्न। ठीक है, अब हम जाएंगे लेफ्ट साइड पे। सबसे पहले हमने क्या करना है, रूट की लेफ्ट साइड चेक करनी है। तो यहाँ पे हम गए इन ऑर्डर नोड डॉट लेफ्ट। जब हमने नोड डॉट लेफ्ट किया ना, तो अब जो लेफ्ट साइड है, जैसे यहाँ पे तो लेफ्ट साइड है नहीं, अगर लेफ्ट साइड होती तो वो रूट बन जाती, फिर हम उसकी लेफ्ट साइड चेक करते। ऐसे प्रोसेस चलता रहता है, कब तक, जब तक वैल्यू, जब तक नोड वहां पे अवेलेबल ना हो, और फिर हम रिटर्न करते हैं। जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कोई वैल्यू अवेलेबल नहीं थी, फिर हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया इन ऑर्डर नोड डॉट लेफ्ट। फिर हम करेंगे रेस्ट डॉट अपेंड, अपेंड करेंगे नोड डॉट वैल्यू। क्योंकि जब समझ लो यहाँ पे हमने लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं मिला, हम रिटर्न गए, फिर हमने जो यहाँ पे रूट की वैल्यू है वो अपेंड की ना, वही यहाँ पे कर रहे हैं, रेस्ट डॉट अपेंड वैल्यू। फिर उसके बाद इन ऑर्डर नोड डॉट राइट, फिर हम राइट साइड पे जाएंगे। ठीक है, ये रहा प्रोसेस, बस यही है कोड। अब इसी चीज को रन करने के लिए हमने जैसे नोड हेल्पर फंक्शन नोड पे चलाया, वैसे ही हम अब रूट पे चलाएंगे। तो यहाँ पे कर देंगे हम इन ऑर्डर रूट, यहाँ पे कर देंगे रिटर्न रिजल्ट, क्योंकि हमें रिजल्ट तो ये हमारी लिस्ट है, ये रिटर्न करनी है। यहाँ पे हमें डिफाइन करनी पड़ेगी पहले ग्लोबली, रेस्ट इज इक्वल टू ये। ठीक है, रन करके देखते हैं एक बार। ये देखो, वही केस, यही वाला जो केस था, यही एग्जाम्पल है। फर्स्ट वन, फिर उसके बाद नल, टू एंड थ्री।
उसकी आउटपुट क्या आएगी, 132 आ गया समझ। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन था मुझे। आई होप तुम सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्सिटीज को बढ़ाते जाएंगे और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते जाएंगे। थैंक यू।